हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ इस वीडियो में। क्वेश्चन यह है कि इस नेचर में, इस प्रकृति में PCl5 पाया जाता है लेकिन NCl5 नहीं पाया जाता। मतलब कि PCl5 की एग्जिस्टेंस तो मिलती है, NCl5 की एग्जिस्टेंस नहीं। क्यों? इसी सवाल के जवाब तलाशने के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल के आंसर को जानने से पहले हम दो चीज जानना चाहेंगे। पहला पॉइंट, आखिर ये सवाल ही क्यों है, इस सवाल के अस्तित्व में होने के पीछे का रीजन क्या है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस सवाल को समझना चाहते, एकदम से बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो भाई, तो आखिर वो कौन सी कंसेप्ट है जो आपको जानना होगा कि इसको जानने के बाद ये कभी भूला नहीं पाएंगे। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि इसके अस्तित्व का वजह क्या है। इसके अस्तित्व को जानने के लिए आप हमारे साथ आइए और चलिए ग्रुप नंबर 15 में। चलने के लिए तैयार हैं आप? डेफिनेटली चलने के लिए तैयार ही होंगे भाई साहब। तो ये है ग्रुप नंबर 15, हमने यहां लिखा। इस ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट हैं वो है नाना, पापा, अम्मी, सब चल रहे हैं आजकल बीमार और इलाज के लिए चलेगा ये मॉस्को। तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम, जो कि वर्ग संख्या 15 के एलिमेंट हैं। अब जरा देखिए सवाल का वजह यह है कि इस नाइट्रोजन से कहा जाता है कि क्लोरीन, जा बेटा जा, नाइट्रोजन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके या तो रिएक्शन करने जाता है और NCl3 बनाता है, खुशी खुशी बनाता है। जैसे चलता है कि NCl5 बनाएं, घर के लोग मना करते हैं कि सुनो तुमको NCl5 नहीं बनाना है, ये निराश होता है। लेकिन इस निराशा की वजह से क्वेश्चन नहीं है। आप जरा समझिएगा, किसी भी, आपने सुना ना, व्यक्ति का जो दुख का कारण है उसका अपना दुख नहीं बल्कि पड़ोसी वाले का सुख होता है। यहां देखिए, यहां पर भी वही बात कंसेप्ट लागू होती है। जब फास्फोरन को भेजा जाता है, फास्फोरस को, कि जा बेटा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर, तो ये बना लेता है खट से PCl3 और साथ ही साथ बना लेता है PCl5। और जब ये PCl5 बनाता है, इसको कोई नहीं रोकता। अब यहीं से नाइट्रोजन का दिमाग होता है गर्म कि क्यों भाई, एक ही खानदान के फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, एंटीमनी, बिस्मथ हैं, इनको दो यौगिक, दो कंपाउंड्स बनाने के लिए अलाउ किया गया और मुझे एक ही। मतलब नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाए, पेंटा हैलाइड ना बनाए, और बाकी जो नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, मॉस्कोवियम, वो पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड दोनों बनाए। गुस्सा तो स्वाभाविक है भाई, ये तो लाजमी है ना। तो सवाल करना ही पड़ेगा, फिर क्यों क्यों क्यों। तो जैसे ये आपके मन में सवाल आ रहा है, इसी सवाल नाइट्रोजन पूछे अगर अपने खानदान से कि मुझे क्यों अलाउ नहीं किया गया, तो आइए जरा समझते हैं। निश्चित रूप से आपको यह बातें अब समझ में आ जाएगी। देखिए इधर, सबसे पहले जानते हैं हम कि फास्फोरस क्यों बना पा रहा है। हाँ, अभी एक बात और डिस्कस करनी थी। देखिए इसको समझिएगा जरा। किसी भी ऑर्बिटल में, इसी कंसेप्ट पर आधारित, इसी से हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों बना पा रहा है। किसी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे अनपेयर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, पूछेगा इसकी वैलेंसी कितनी है, तो 1 है। वैलेंसी 2 है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 है। मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो अब इसके पास वैलेंसी जो है कितनी बची, 2 बची, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, वैलेंसी होते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, यही कंसेप्ट, यही सबसे जड़ में है कि अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो वैलेंसी होगा और वही केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो आइए समझते हैं कि PCl5 इज नोन बट व्हाई नॉट NCl5 इज नोन। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले फास्फोरस के बारे में जानेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कि क्यों बनाता है। तो जरा देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देखो दोस्त, ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखो, एक बार आता है, आ गया है, दो बार आता है, तीन बार आता है। अभी यहाँ पर तीसरा जो है ना 3d0 में इलेक्ट्रॉन, 3d0 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, मतलब 3d में। तो अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, दोनों पेयर है, भाग नहीं ले सकते केमिकल फॉर्मेशन में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है
और ये तीनों ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए केमिकल फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो अगर फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिएगा दोस्त, तो ये PCl3 बनाएगा, एकदम हंसते हंसते बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो है 3, और जब वैलेंसी 3 हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो PCl3 बनाया। क्या आप समझ गए बात को? अरे भाई समझ गए होंगे। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, अरे भाई इसको मिटा देता अगर आपको कंफ्यूजन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही है वैलेंसी, वही रिएक्शन में भाग लेगा। तो फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो चूंकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 है, तो PCl3 बना दिया। ओके, अब आइए PCl5 क्यों बनाएगा? तो होता ये है कि आप मान के चलिए कि इसके पास तो एक तो d ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा हुआ है ना, जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जरूरत पड़ने पर अगर आपके पास कोई घर है, उसमें कोई नहीं रहता है, तो जरूरत पड़ेगा तो उसमें जाकर रहेंगे ना जी, क्योंकि वो आप ही का है। तो इसके पास d ऑर्बिटल है। एक्साइटेड स्टेट में होता यह है कि जब ये 1s2 2s2 2p6 और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कभी कभी आ गया यहां, तो 3s1 3p3 और 3d1 हो गया। ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया कहां, तो d में। तो अब जरा यहां देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, सॉरी p है ना, तो इसमें 3 दिखाना होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन, एक एक, और d में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी। अरे भाई तो टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जरा गिन के बताओ ना आप मुझसे, 5 हुए। तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही ना वैलेंसी है, इसी को तो वैलेंसी बोलेंगे। तो जब वैलेंसी 5 फास्फोरस कर सकता है, तो जब ये फास्फोरस चलेगा क्लोरीन से, कहेगा भाई मुझे जरा 5 वाला वैलेंसी बनाना है, बनाने दे, तो कहे चल बना ले, तो ये बना लेगा PCl5 भी। क्यों? क्योंकि इसके पास वैलेंसी 5 होने की संभावना प्रबल है। तो ये जरूरत पड़ने पर आप पांचों वैलेंसी का यूज करेगा, और PCl3 तो बनाना ही बनाना है, PCl5 भी बनाएगा। अब ये देख रहा होता है नाइट्रोजन, और अंदर अंदर एक गुस्सा आता है कि क्यों, लेकिन भाई साहब के पास कुछ तो बात रही होगी। आइए जरा समझते हैं। तो यहां आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस के पास एक वैकेंट माने रिक्त, खाली, जिसमें कुछ नहीं है, d ऑर्बिटल पड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन जब 3s से जंप करके और 3d में जाते हैं, तो कुल अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाती है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होता है, और इस तरह से फास्फोरस की वैलेंसी 3 तो होती ही होती है जनरली, ये आपको 5 भी हो सकती है। तो PCl3 तो बनाता ही बनाता है, PCl5 भी बनाएगा। अब भाई नाइट्रोजन के साथ उनकी मजबूरी जरा समझ लिया जाए, समझ करके आप उस पर अपना विचार दीजिए, मत दीजिए कि नाइट्रोजन कहाँ गलत है, उनका ये जिद क्यों गलत है कि हम भी बनाएंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p2। चलिए जरा समझते हैं, सॉरी 2p3। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर हैं, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों अनपेयर है। इलेक्ट्रॉन से कहा गया कि जा बेटा नाइट्रोजन जाओ, हाँ जी जाओ, और क्लोरीन के साथ रिश्ता बनाओ, तो ये NCl3 बनाता है। फिर जिद पर अड़ता है बेचारा कि नहीं, मुझे NCl5 भी बनाना है। तो NCl5 बनाने के लिए कोई याद दिलाता है कि अच्छे बताओ, क्या तुम्हारे पास ये 2pd नाम की कोई चीज है क्या? देखिए एक बार आता है, 2 बार आ गया, अब तो 2-3 बार आएगा नहीं, माने 2d जैसी तो कोई ऑर्बिटल ही तुम्हारे पास नहीं है, कोई जो वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, क्योंकि साइज तुम्हारे एकदम दिस है, छोटा सा है। तो चूंकि नाइट्रोजन में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो इसीलिए अपना ये जो कोवैलेंसी है इसको 5 तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये जैसे इसने अपना 3 से वैलेंसी को बढ़ा के कितना कर लिया, 5 कर लिया। क्यों? उसका रीजन क्या था? क्योंकि उसके पास एक 3d ऑर्बिटल वैकेंट था, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नाइट्रोजन में नहीं है। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं पड़े हुए हैं। तो जब नहीं पड़े हैं भाई, तो इसी में आपको जो बुझाए सो करिए। आपकी वैलेंसी 3 है,
इनकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, और 3 होने की वजह से NCl3 बनाएंगे। चूंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये NCl5 नहीं बनाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल एंड हेंस नाइट्रोजन कैनॉट एक्सपेंड देयर वैलेंसी अप टू 5 तक ये एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, और इसीलिए ये NCl3 तो बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। अगर उसके बावजूद भी कहीं नहीं आई तो हमेशा से मैं बोलता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट का ख्याल रखने की मैं कोशिश करूंगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।